मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की हजूरी में आना और वक्त गुजारना पसंद करते हैं। आमीन। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे भी दुनिया पे लोग हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जो चर्चेज में भी मौजूद होती है बाकायदगी के साथ, लेकिन उनके दिल चर्चेज में नहीं होते। उनकी इबादत, उनकी वर्शिप, उनकी दुआएं करना महज एक ड्यूटी होती है। जैसे हम गैर कौमों में भी देखते हैं कि नमाज को लेकर, इबादत को लेकर, दुआ को लेकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके दिल में होता है कि दुआ कहीं रह न जाए। लेकिन दुआ के साथ साथ अपने काम भी हम लोग क्या करते हैं, जारी रखते हैं। और हम इस वक्त जिस कंडीशन के अंदर है, हम उन लोगों को देखकर उन जैसे ही बन गए हैं, है कि नहीं है? हम दूसरे लोगों को देखकर वैसे ही बनते जा रहे हैं, जबकि हमें वैसे नहीं बनना। हमें कैसा बनना है? हमें मसीह के हम शक्ल बनना है। कलाम कहता है मसीह की हम शक्ल बनो, ना कि गैर कौमों के, ना कि किसी और जगह पर जाकर उनके रंग में ढंग जाओ, बल्कि मसीह के रंग में ढंगो। ये खुदा की आरज़ू है, ये उसकी आपके लिए तड़प है, मोहब्बत है। आज खुदा ने जो टॉपिक मेरे दिल में डाला कि उसे मैं आपके साथ शेयर करूं, उसका उन्वान है माकूल इबादत। उन्वान क्या है? माकूल इबादत, यानी कि पसंदीदा इबादत। अब बात यह है कि क्या आज हमारी जो इबादत है, आज हमारी जो वर्शिप है, आज हमारी जो दुआएं हैं, आज हमारी जो चर्चिस के अंदर अटेंडेंस है, उसके अंदर रियलिटी कितनी है, उनके अंदर वफादारी कितनी है, उसके अंदर हमारी नीयत, हमारी अटेंशन, हमारी खुदा से मोहब्बत कैसी है? क्या हम जब मज़बा पर होते हैं तो क्या हमारी इबादत खुदा को पसंद आ रही होती है? गौरतलब बात है, क्या हमारी वर्शिप जो हम कर रहे हैं, क्या वो खुदा को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही? आज इसी बात को हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि कलाम मुकद्दस के अंदर खुदावंद हमसे कैसी प्रस्तिश चाहता है, कैसी इबादत चाहता है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत रोमियो की कलीसिया के नाम 12 बाब और उसकी पहली आयत को हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। मैं बेटी सानिका से कहूंगा कि वो खड़ी हो और इसकी तलावत करें। ध्यान से प्लीज सुनिएगा, 20 मिनट सिर्फ चाहिए आपके। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदल ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आमीन। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आमीन। क्या सुना हमने? क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं। खुदा का खादिम, खुदा का ममसूह, खुदा का सूरमा, और वो हम जैसे गुनहगार लोगों को, हम जैसे नापाक लोगों को, जिनका दुनिया पे कोई वजूद नहीं है, वो कहता है मैं तुम्हारे सामने इल्तिमास करता हूं। कलाम में लिखा है, जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाता है, और जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाता है। मुकद्दस पौलुस रसूल, जो खुदा को बहुत पसंद है, जो खुदा का ममसूह है, जिसकी एक पहचान है,
जिन चुड़ैल भूत भी कहते हैं हम उसे जानते हैं, जो दुनिया की नजर में तो शायद जान पहचान नहीं रखता होगा, लेकिन आसमान पर वो जाना और पहचाना जाता है। खुदा और उसके लोग, उसके फरिश्तेगान जानते हैं कि हु इज पालूस। पालूस कौन है? वो हम जैसे गुनाहगारों को कहता है मैं तुम्हें इल्तमास करता हूं, इल्तिजा करता हूं, फरियाद करता हूं, मिन्नत करता हूं। किसके नाम से? खुदा के नाम से, कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या है? पसंदीदा है। वो चाहता है कि जैसे उसने अपनी रविशों को तब्दील करके साउल से पालूस बन गया, वो पहचान जो उसके पास नहीं थी जब उसको मिल गई, तो वो ये सब कुछ अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हुए कहता है कि मैं भी ये चाहता हूं कि तुम भी मेरी तरह खुदा को अपना बदन पेश कर दो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम में रहे। आज हम चर्चिस में आते हैं और चर्चिस के अंदर बहुत जबरदस्त जो हिस्सा है वो कलाम से पहले कौन सा होता है? वर्शिप का हिस्सा। कौन सा हिस्सा होता है? वर्शिप का हिस्सा होता है। जब वर्शिप होती है रूह और सच्चाई के साथ, तो क्या हम सुनते आ रहे हैं खादमीन से? क्या होता है जब वर्शिप होती है रूह सच्चाई से? क्या होता है? सबसे पहले तो खुदा का तख्त लगता है। मेरी बहन, ये तमाम चीजें जो आपने कही, ये आफ्टर दैट। सबसे पहले वर्शिप के साथ खुदा की हजूरी, खुदा का तख्त उस जगह पर लग जाता है जहां रूह और सच्चाई से वर्शिप की जाती है। और हम वर्शिप करते किसके लिए? पहली बात तो ये, हम वर्शिप खुदा के लिए करते हैं। काश के बाद हम जान जाएं कि हम जब मज़हब पर आए हैं खुदा की वर्शिप करने के लिए, तो फिर हमारी वर्शिप, हमारी पूरी तवज्जो, हमारा पूरा ध्यान खुदा के कलाम और उसकी वर्शिप पे लगी रहे। लेकिन आज जब हम वर्शिप करने के लिए मज़हब पर आते हैं तो कुछ देर तालियां बजाने के बाद हमारे शोल्डर्स थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उस परस्तिश पे, उस खुदा पर नहीं होता जिससे हम बात करने आए हैं, जिसकी हम पूजा करने आए हैं, जिसकी हम वर्शिप करने आए हैं। इसीलिए हम थक जाते हैं। जब दाऊद अहद के संदूक के आगे नाचता और गाता हुआ, बजाता हुआ जा रहा था, तो वो ये बात भूल गया था कि उसके साथ कोई है, उसके आगे दाएं बाएं कुछ है, और वो ये भी भूल गया था कि वो एक बादशाह है। क्यों भूल गया था? क्योंकि उसे पता था कि वो जिसके लिए गा रहा है, जिसके लिए नाच रहा है, वो जिंदा खुदा यीशु है और मैं उसके सामने गा रहा हूं। वो इस बात को भूल गया। उसकी बीवी ने उसे ये भी कह दिया, तू तो दीवानों की तरह नाच रहा है, तू ऐसे नाच रहा है जैसे दीवाने नाचते हैं। तो खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो दीवानगी में, जो दिल से, जो रूह से, जो सच्चाई से उसकी वर्शिप करे, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है। और सबसे पहला जो पॉइंट है, ये माकूल इबादत का तरीका है। हमारा टॉपिक क्या है? माकूल इबादत, पसंदीदा इबादत। खुदा ऐसी वर्शिप, ऐसी इबादत करने वाले लोगों को पसंद करता है, और जब पसंद करता है तो फिर उसका आसमान खुलता है, और जब आसमान खुलता है तो आग आती है, और जब आग आती है तो आपके गुनाह, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां जलती हैं, आपकी कुर्बानियां जलती हैं, और वो खुदा की हजूर में पहुंचती हैं। ये है माकूल इबादत। ये इबादत का पहला पॉइंट जो बहुत अहम है। आज हम थकते इसलिए हैं तालियां बजाकर, हमारे शोल्डर, हमारे गले इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए। माजरत के साथ हम
हम सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए मस्बा पर आए हैं कि आज संडे है, असा गिरजे जाना है, दुआ करनी है, उसे चंदा पाना है और वापस आके वही मामलात शुरू रहते हैं। एक बादशाह था, वो अपने महल के अंदर हर साल बहुत सारे म्यूजिशियंस को बुलाया करता था और सिर्फ म्यूजिशियन ही उस बादशाह के महल में जा सकता था, कोई दूसरा अननोन बंदे को वहां पे जाने की इजाजत नहीं होती थी। तो उस पूरे बैंड के अंदर बहुत सारे म्यूजिक थे, गिटार भी थी, तबला भी था, हारमोनियम, ट्रम्पेट, बहुत सारे म्यूजिक। उनमें से एक कोई उनका दोस्त था, उसने कहा मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी उस ज़ियाफत का हिस्सा बनूं, लेकिन बादशाह जो है वो तो किसी को अंदर जाने नहीं देता। तो उस बंदे ने कहा एक तरीका है, अगर तू जाना चाहता है चल मैं तेरे लिए कुछ करता हूं। उसने एक सोटी ली, उसके ऊपर 3-4 कलर की टेपें लगा के उसे खूबसूरत सा बना दिया। उसने कहा कि तू हमारे साथ अंदर दाखिल हो ना और उसको बस ऐसे ऐसे घुमाते जाना। तो बादशाह समझेगा अभी वो म्यूजिक ही है। वो म्यूजिक बजाते हुए पूरा बैंड अंदर दाखिल होता है, बादशाह बड़ा महसूस हो रहा होता है, खुश हो रहा होता है। अचानक बादशाह की नजर उस बंदे पे पड़ती है जड़ा एम सोटी ला रहे थे। बादशाह ने कहा 1 मिनट खामोश हो जाओ। वो सारे चुप कर गए। उन्होंने कहा जी सारे म्यूजिक तो मैं सुने ने, ए जेड़ा म्यूजिक है ना ए नहीं मैं सुनिया, सारे बंद हो जाओ भाई, चल तू बजा। हुण वो तो खाली सोटी ला रहा सी, ਉਹਦੇ पसीने छुट गए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹ म्यूजिक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੋ आवाज नहीं करता। मेरी बात समझ में आई? तो आज हमें वो सोटी वाला साज नहीं बनना, आज हमें दिखावे वाले वर्शिपर नहीं बनना। आज हमें खुदा की हुजूरी में दाएं बाएं ये नहीं बताना कि मैं बड़े गज वज के वर्शिप कर रहा, अंदर भावे कुछ होवे ना होवे। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करे। तो अजीजों, आज हमें वर्शिप माकूल तौर पर करनी है, पसंदीदा तौर पर करनी है। ऐਵੇਂ ही नहीं दाऊद खुदा ਨੂੰ पसंद आ गया, ऐਵੇਂ नहीं खुदा ने किया मेरे दिल के मुआफिक। बादशाह है तो इंज टप रहा है, ऐसे नाच रहा है जैसे वो कोई नॉर्मल बंदा है, लेकिन उसको पता है कि वो अगर बादशाह है तो वो जिसके सामने नाच रहा है वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजाओं का राजा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है और उसके सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं। अगर एक बादशाह की वैल्यू रियाया के सामने है, लेकिन उस बादशाह के ऊपर भी एक बादशाह है, उस बादशाह की उसके सामने वैल्यू है। हालेलुया। तो आज सबसे पहले तो हमने इस बात पे गौर करना है कि क्या हम वो सोटी वाले तो नहीं है। हालेलुया। अहम बात है, इसको सीखना है और इस पर अमल करना है और इसको डिलीवर करना है, दूसरों को भी बताना है कि जो तो वर्शिप करनी है तो कैसे करनी है, आंखें बंद होनी चाहिए। हालेलुया। ध्यान आपका खुदा की तरफ होना चाहिए, आपकी निगाह निशान पर होनी चाहिए। पौलुस कहता है निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल कर सकूं जिसके लिए मसीह यीशु में बुलाया गया। अगर आज आप भी इनाम पाना चाहते, पाना तो सारे चाहते हैं, है ना, सब कुछ चाहिए इनाम ना, लेकिन उस इनाम को पाने के लिए आपकी वर्शिप, आपकी दुआ, आपकी इबादत माकूल इबादत होनी चाहिए। दिस इज गॉड्स वांट। हालेलुया। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। और अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी लीकेजेस है। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी क्या है, बहुत सारी लीकेजेस है। अभी यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कलाम को बड़ी रूह से, सच्चाई से, ईमानदारी से सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये गेट से बाहर निकलते जाएंगे जो कुछ सुनेगा लीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं है? दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, दुनिया की खुशियां, दुनिया की खूबसूरती आपको दिखाए, आपके अंदर आएगी और वो तमाम चीजें बह जाएंगी। एक खादिम था, वो एक जगह पे इबादत के लिए जाता, वहां पे खुदा का खादिम कलाम सुना रहा था। उसने कहा
अगर तू इबादत करना चाहता है तो खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो माकूल इबादत करते हैं, जो पसंदीदा इबादत करते हैं। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है, और अगर कोई इस बात को अपनी जिंदगी में ले लेता है तो खुदा उसको बरकतों से माला माल कर देता है। वो खादिम कहता है मैं ऐसा खादिम बनूंगा, मैं कैसा खादिम बनूंगा, मैं ऐसा खादिम बनूंगा कि जो इबादत करूं मेरे रब को पसंद आए, मेरे साथ किसी को ना पसंद आए, एल्डर साहब को ना पसंद आए, वर्शिपर फैन को ना पसंद आए, मेरे साथ खादमा को पसंद आए, लोगों को पसंद आए, बल्कि उसको पसंद आए जो आसमान के आसमानों पर समा नहीं सकता। हालेलुया। उसने अपनी खिदमत का आगाज शुरू किया, तो जब इबादत उसने शुरू किया तो उसने बहुत सारी रूहों को खुदा के लिए जीता। आज हमें ऐसी ही इबादत करनी है। आज अगर हम खुदा की हजूरी में आए तो जो सीखें उसको डिलीवर करें, और जो हमारे अंदर लीकेजेस हैं, गुनाह की लीकेजेस है, बुत परस्ती की लीकेजेस हैं, इधर उधर की दाएं बाएं की बातों की लीकेजेस है, उन लीकेजेस को, उन रखनों को, हाँ अगर हम कलाम की जुबान से देखें तो उसे रखना कहा जाता है। हमारे बदन के अंदर बहुत सारे रखने हैं, बहुत सारे सुराख हैं जहां से नापाक चीजें दाखिल भी होती हैं और नापाक चीजें आउट भी होती हैं। लेकिन अगर वो रखने, वो लीकेजेस आप बंद करना चाहते हैं तो एक ही है जिसका नाम यहूदा का शेरे बब्बर है। He will do it in your life। वो आपके रखनों को बंद करने की कुदरत रखता है मेरे बहनों भाई। वो आपकी जिंदगी के अंदर आपको हर उस दुख से, बीमारी से, परेशानी से निकालने की कुदरत रखता है, और वही आपकी लीकेजेस को बंद करता है। एक आदमी किसी रेस्टोरेंट में जाता है, 2-3 मिसालें हैं, मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि आपके जहन खुले। बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम पता कैसे दी जाती है, वो प्रैक्टिकली ना आपको करके दिखाते हैं। बाहर के मुल्कों में तीसरी क्लास, दूसरी क्लास से कोई भी आपको सबक देते हैं तो वो एक डेमो करते हैं आपके सामने। वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि बच्चा उसको देखे, जो सुनेगा वो भूल जाएगा। तो फिल्म देखी हुए 15 साल बाद पहले तो याद होगा यार इतने बंदा मरन लगा है, इतने कुछ होने लगा है। ऐसे है कि नहीं है? आपने वो कोई भी शाहरुख खान की फिल्म देखी, बात कर रहा हूँ, है तो वो आपको सीन एकदम याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर मेमोराइज हो गया है, वो आपके अंदर क्या हो गया है, फीड हो गया है, वो आपके अंदर तख्तशीन हो गया, आपके दिल की तख्ती के ऊपर लिख दिया गया है। मैं भी बढ़िया पुरानी फिल्में देखी, मुझे याद है। लेकिन आज पता मैं क्या कहता हूँ, आज हमें खुदा के कलाम को याद करने की जरूरत है। खुदा के उस कफारे को अपनी निगाहों में रखने के लिए जरूरत है कि हम देखें कि जब खुदा को, यीशु को मारा जा रहा था, उसको कोड़े लगाए जा रहे थे, उसको बैंड लगाए जा रहे थे, उसको नेजा लगाया जा रहा था, उसके सर पे कांटों का ताज रखा जा रहा था। जब हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी इबादत माकूल इबादत हो जाएगी। हमें वो कोड़े याद आएंगे जब हम वर्शिप करेंगे, हमें वो कोड़े, वो नेजा याद आएगा जब हम किसी के लिए मंसूबे बांध रहे होंगे। हम कहेंगे नहीं, हम ऐसे नहीं बनना चाहते, बल्कि मेरे लिए मेरे खुदा ने कफारा दिया है, मुझे माकूल इंसान बनना है, मुझे पसंदीदा इबादत करनी है। और ये तभी मुमकिन होगा जब आपके सामने खुदा के बेटे यीशु की वो पूरी फिल्म चल रही होगी कि यीशु ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। जब आप उन कोड़ों पर ध्यान देंगे, जब आप उस नेज़े पर ध्यान देंगे, जब आप उस ताज पर ध्यान देंगे, जब आप उन कुर्रों पर ध्यान देंगे, जब वो कुर्रे डालने थे उसके कपड़ों को लेकर। अगर आप माकूल इबादत कर रहे हैं तो आप कभी किसी के लिए मंसूबे नहीं बांधेंगे, तब आपकी इबादत पसंदीदा इबादत कहलाई जाएगी। एक आदमी रेस्टोरेंट में बैठा चाय पी रहा था, उसके सामने थोड़ा दूर एक अंधा एक टूटे फूटे पत्थर को एक छेनी हथौड़े के साथ तोड़ रहा था। वो चाय पीता जा रहा है, वो पत्थर को तोड़ता जा रहा है, तोड़ते तोड़ते उसमें से सूंड निकली, उसमें से पाँव निकले, उसमें से बदन निकला, और करते करते वो एक हाथी बन गया।
वो पूरा माजरा वो बंदा वहां पीता देखता रहा, चाय पीता गया, देखता गया, पीता गया, देखता गया। जब वो हाथी बन गया तो उसके पास जाके उसने कहा, यार ये तो टूटा फूटा पत्थर सी, तूने हाथी कैसे बना दिया, कैसे निकाला इसमें से हाथी? उसने कहा मैंने हाथी नहीं निकाला। उसने कहा इसके ऊपर जो चीजें हाथी जैसी नहीं थी उनको मैंने हटा दिया है और ये हाथी बन गया है। ऐसे ही बाप चाहता है कि आप यीशु के हम शक्ल बने। जो चीजें आपके ऊपर यीशु जैसी नहीं है, बाप उनको हटाकर आपको यीशु जैसा बना देना चाहता है। और वो चाहता है कि आप यीशु के हम शक्ल बने, आप में से यीशु दिखाई दे। दिस इज फादर्स वांट। ये बाप चाहता है, ये आसमानी बाप चाहता है कि उसके बच्चे उसके भाई जैसे हो, यीशु जैसे हो। यीशु मेरा और आपका भाई है, हालेलुया। वो मेरा और आपका भाई है और बाप ये चाहता है कि उसकी औलाद सारी एक जैसी हो और उस औलाद में से एक ही औलाद कामिल निकली और वो यीशु है और यीशु जैसा कोई नहीं। बाप चाहता है कि हम अबलीस के उन चादरों से, उन कंबलों से, उन चीजों से जो अबलीस ने हमारे ऊपर डाल दी हुई है, वो ऊपर से हमारे हटाकर हमें यीशु जैसा बना दे। हालेलुया। कौन यीशु जैसा बनना चाहता है? बनना चाहते हैं आप? प्रेज गॉड। तो फिर आपको मकबूल और पसंदीदा इबादत करने वाला बनना चाहिए। मज़हब कोई भी हो, चर्च कोई भी हो, सुनाने वाला खादिम कोई भी हो, जहां पर आप हो, आप दिखाई दे कि आप यीशु के हैं। हालेलुया। आपकी वर्शिप से लोग जाने कि ये कहां से आई है, आया है। जब ये बेटी दुआ कर रही थी, एकदम से मैंने आंखें खोली और देखा कहां से आवाज आई है। मैंने कहा कोई यीशु जैसा आया है। हालेलुया। मुझे महसूस हुआ कि कोई यीशु जैसा आया है। हालेलुया। इस जोरदार तालियां बजाएं इसके लिए। मेरे दिल की ख्वाहिश है और मेरे बाप की भी एक ख्वाहिश है कि हम सब यीशु जैसे बने। मैंने जब से इस मज़हब के ऊपर खिदमत शुरू की है, फर्स्ट डे से मेरा एक ही रोना है और ये है कि रूह और सच्चाई से वर्शिप करो, रूह और सच्चाई से इबादत करो। ऐसे मसरूर हो जाओ, ऐसे गुम हो जाओ इबादत करते हुए कि खुदा के ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा आपसे खुश होना चाहता है, लेकिन हम खुदा को आंसू देते हैं एवरी सिंगल डे। कोई दिन ऐसा नहीं कि हमने खुदा को आंसू ना दिए हो। मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूँ और शायद उसमें सारे फरिश्ते में आई क्यों ना हो, कोई भी कामिल नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं हमें और आपके बने, हम कामिल बने, हम बने कामिल। जब हम कामिल बनेंगे तो फिर क्या होगा? खुदा को हम पसंद आएंगे। एक बहन थी, वो 18 साल से दुआ कर रही थी अपने शौहर के लिए, खुद भी दुआ कर रही थी, हर संडे चर्च जाके खादम से भी कहती थी उससे दुआ कर कि वो ठीक हो जाए और वो शराब छोड़ दे। तो एक दिन वो खादिम को फिर कहती है कि भाई साहब आप मेरे खामंद के लिए दुआ करें कि वो शराब छोड़ दे। खादिम ने कहा तुझे कितने अरसे से वो शराब पी रहा है? कह रहे यार 18 साल से। तो खादिम ने कहा तूने कभी दुआ नहीं की? उसने कहा मैं 18 साल से उसके लिए दुआ कर रही हूँ, लेकिन उन्हें शराब नहीं छोड़ी। खादिम ने पता क्या कहा? खादिम ने कहा उसने शराब पता क्यों नहीं छोड़ी? इसलिए कि तूने 18 साल दुआ की और 18 साल तूने अपनी दुआ को कैंसिल भी किया। क्या किया? 18 साल उसने दुआ की, उसने झूठ नहीं बोला। वो हर रोज दुआ करती थी, उठते बैठते चलते फिरते उसकी दुआ थी कि उसका शौहर नशे की लानत से रिहाई पा जाए। लेकिन जब वो अपने घर में बैठती, अपने ससुराल, अपने मैके, अपने दूसरे लोगों के साथ, तो वो उससे पूछते तेरे बंदे दी कोई तब्दीली नहीं आई? तो उसने क्या करना? उन्हें नहीं छड़नी, उन्हें नहीं छड़नी और छड़ ही नहीं सकता। एक पासे दुआ कर रही है,
तुझे पासे अपने मुंह से ये इकरार कर रही है कि वो तो छोड़ ही नहीं सकता। तो अजीजों, ये माकूल इबादत नहीं है, ये पसंदीदा इबादत नहीं है, क्योंकि आपकी जुबान के पास मौत का और जिंदगी का इख्तियार कलामे मुकद्दस में कलम बंद है कि आपके पास इख्तियार है, जो आप बोलेंगे वो होगा। एक पास ही आप दुआएं करते हैं, दूसरी तरफ आप नेगेटिव सोच, नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव बातें करते हैं। छाड़ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो भैन फिर तू दुआ करना भी बंद कर दे, तेरी दुआ कभी छोड़ी नहीं जाएगी। खुदा ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे, आपका ईमान सब कुछ कर सकता है। अगर तेरे अंदर राही के तारे जितना ईमान हो तो इस समुद्र से क्या, तो क्या पहाड़ से क्या, तो क्या होगा? समुद्र में ये हो सकता है जो आवाज आए। क्या आप कहें ये पहाड़ उखड़ के समुद्र में जाए तो जा सकता है? जा सकता है, वो जा सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं जा सकता तो वह नहीं जा सकता। कलाम में कलम बंद है कि तू इस पहाड़ से क्या, तो ये उखड़ कर समुद्र में चला जाएगा। ईमान रखे, ऐसा ही होगा। यीशु कादिर मुतलक खुदा है। जब मूसा इस्राएल को लेकर पानी में से गुजर रहा था तो उसने खुदा के दिए इख्तियार से लाठी मारी और क्या हुआ? लेकिन मैं ईमान रखता हूं अगर यीशु वहां पे होता तो वो उनको ऊपर से चला के ले जाता। हालेलुया! दिस इज गॉड्स पावर। खुदा को जब जब हम देखते हैं तो हमें किसी पहाड़ को अपने सामने पहाड़ नहीं देखना, बल्कि ये देखना है कि ये मेरे लिए रास्ता है। वो पहाड़ ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपके लिए रास्ता बन जाएगा। ये खुदा की कुदरत है। आज हमारी माकूल इबादत इसलिए भी नहीं है, नेगेटिव पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक खादिम, एक बंदा खुदा के मज़बा पे कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाता है। हमने बाइबल मुकद्दस में आयतें पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, लेकिन अमल पता नहीं शायद कितने किसी ने किया है। इसीलिए खुदा का खादिम कहता है मैं तुम्हें इल्तमास करता हूं, याद दिलाता हूं कि खुदा के हुक्मों को मानो। मैं तुमसे इल्तमास करता हूं। खुदा का पालूस खादिम कहता है मैं तुम्हें बार बार इल्तमास करता हूं और बार बार तुम्हें याद कराता हूं। क्यों? क्योंकि तुसी भुल जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता हूं। वो मज़बा पे जाता है कुर्बानी देने के लिए, लेकिन उस कुर्बानी से पहले उसे एक और कुर्बानी देनी थी। और वो कुर्बानी क्या थी? उसे अपने घर जाकर अपने भाई को माफ करना था। हालेलुया! माकूल और पसंदीदा इबादत का ये दूसरा पहलू है। अगर आप किसी जगह पर कुर्बान गाह पहुंचकर कुर्बानी के लिए खड़े हो और आपको याद आए कि आपका भाई आपसे नाराज है और वो घर में आपसे नाराज बैठा है, तो पहले आप उस कुर्बानी को छोड़कर उसको जाके मनाएं, तो क्या होगा? आपकी कुर्बानी कबूल ठहरेगी। ये पसंदीदा कुर्बानी है। हालेलुया! ये पसंदीदा इबादत का तरीका है। आप देके चढ़ाएं, आप हदिये दें, आप दैनिकियां दें, आप जो मर्जी करें, लेकिन आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी मां को, अपने किसी भी रिश्ते को माफ ना करें तो आपकी इबादत माकूल इबादत नहीं है। आपकी इबादत पसंदीदा इबादत नहीं है खुदा की नजर में। खुदा की नजर में वो इबादत पसंदीदा है जिसमें आपके दिल के अंदर कोई नफरत, कोई बुग़्ज़, कोई चीज ना हो। तब आपकी इबादत माकूल इबादत कहलाएगी। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? सच्ची में आ रही है? तब्दीली कितनी आएगी? है आएगी? पक्की बात है। अगर तब्दीली आएगी ना तो बरकत भी आएगी। हालेलुया! अगर तब्दीली आएगी तो आग भी आएगी। पानी बेशक 10 बाल्टियां छुट्टियां और मज़बा गीला हो, लकड़ियां गीली हो, बर्रा गीला हो, जब ईमानदार पुकारेगा तो
आग आएगी और सब चीजों को जलाकर भस्म करके आपको ताजा बंद कर देगी। ये माकूल इबादत की निशानी है। और कलाम में लिखा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हालेलुया। जब आपने इन चीजों को देखा है, सीखा है, तो फिर आज से आपने दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। आमीन। आपने अपनी सूरत तब्दील करनी है। आपने रियाकारों की तरह अपनी शक्ल नहीं बनानी, जो चौराहों पर जाके दुआ करना पसंद करते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों पर जाके दुआएं करना पसंद करते हैं। हमने उनके हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमने खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि तू अपनी कोठरी में जा, अपना दरवाजा बंद कर और अपने खुदा को याद कर, वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। आज अगर हमें दुआ के लिए मौका मिल जाए ना, तो असी ऐसी गल कर छड़ते हैं, ऐसे लफ्ज बोलते हैं कि दुनिया को हैरान कर देते हैं, लेकिन अंदर हमारा खाली होता है। अंदर हम रूहानी नहीं होते, लेकिन हम उस मौके को जाया जाने नहीं देते। हम कहते हैं किसी भी तरीके यीशु नाम को कैश कर ले माजरत के साथ। एंड दिस इज ट्रू। आज यीशु हमारे लिए स्टेट बैंक है। खुदा मुझे माफ करना, यीशु जी मुझे माफ करना, खुदा मुझे माफ करना। हमने यीशु को अपना स्टेट बैंक बनाया हुआ है। किसी भी तरीके हम छीन लेना चाहते हैं। यीशु नाम दिखाकर कुछ ना कुछ हम बटोर लेना चाहते हैं। कलाम में लिखा है, मुफ्त मिला है मुफ्त बांटो। कलाम कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, वो डिलीवर करेगा, लेकिन हमें खुदा को कारोबार की जगह नहीं बनानी। खुदा के कलाम में लिखा है, तुमने तो मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है। हमें डाकुओं की खो नहीं बनना, और ना ही हमें डाकुओं की खो बनने वालों के साथ खड़ा होना है, बल्कि हमें रूह और सच्चाई से इबादत करनी है। तब हमारी इबादत माकूल इबादत होगी, और वो मेरे यीशु को पसंद आएगी, और वो आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।